ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। उनके साथ इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान की भी मौत हो गई। इस हादसे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और तरह तरह के दावे रईसी की मौत को लेकर किए जा रहे हैं। रविवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें ईरान के कई अन्य अधिकारी भी सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना की शुरुआती वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई। रईसी की मौत के बाद ईरान में हादसे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हादसे के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लाखों बार देखा गया है। इस तस्वीर के जरिए लोग इस हादसे को साजिश के तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर मोसाद टॉप ट्रेंड पर शामिल है। इस हैशटैग के जरिए लोग हादसे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जब 2 हेलीकॉप्टर निकल गए तो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं निकल पाया। कई लोग लिख रहे हैं कि खराब मौसम का फायदा उठाकर मोसाद ने खेल कर दिया। जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आ रहा है। मलबे में सिर्फ हेलीकॉप्टर का टेल नजर आ रहा है। तस्वीर देखकर साफ अंदाजा लगता है कि इस हादसे में कोई भी नहीं बचा होगा। मीडिया के कुछ हलकों में इस हादसे के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ इससे फिलहाल इनकार कर रहे हैं। डेफिनेटली ये प्रश्न उठ रहा है इस समय और काफी दिन तक उठता रहेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है जिसके कारण यहाँ किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है। और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। परंतु जहां तक अभी समझ आ रहा है वो ये है कि ये मामला मौसम से रिलेटेड है। माउंटेनियस रीजन था, रात का समय था, बारिश थी, फॉग थी, अंधेरा था और तब ये एक्सीडेंट हुआ है। बट बिल्कुल यस, इस समय तभी तो दुनिया इस समय टेंशन में, अमेरिका भी इस समय टेंशन में सारी तरह अगले 24-48 घंटों में कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये साजिश थी इजराइल द्वारा। और अगर नहीं भी थी, ईरान की लीडरशिप अगर इस बात को मान ले कि ये साजिश थी और ये मोसाद ने कराया है तो फिर ईरान का कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो एक खतरा है अभी फिलहाल अगले 48-72 घंटों के लिए। इजराइल की संभावित भागीदारी। ईरान और इजराइल की दशकों पुरानी दुश्मनी को देखते हुए कुछ ईरानी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि हादसे के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल की ओर से की गई एक ईरानी जनरल की हत्या और उसके बाद ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमले को देखते हुए इस सिद्धांत को बल भी मिलता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मशहूर है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि मोसाद ने कभी किसी देश के प्रमुख को निशाना नहीं बनाया। बता दें, पूरे मामले पर इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर इजराइल का बयान भी आया। न्यूज एजेंसी राइटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ किया है कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। इब्राहिम रईसी की मौत पर फूटे पटाखे। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। दावा किया गया कि साकेत शहर के लोगों ने आतिशबाजी करके रईसी की मौत का जश्न मनाया। वायरल वीडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।